बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि एक तो बहुत ही अहम शख्सियात जैसे कि ख़ज़ां का मौसम है पीटीआई पर आम तौर पर यह होता है कि लोग जो हैं वो ऐसी जमात को ज्वाइन करते हैं जो इक़्तिदार में आने वाली होती है, जो चढ़ता सूरज होता है उसको सलाम करते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि जिनको बुलाकर इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए हैं और जो हालांकि मौजूदा स्टेटस उनका नाअहल है और वो किसी सूरत भी अहल नहीं हो सकते, लेकिन चूँकि हर चीज़ पूरा सिस्टम मैनेज है, उनकी नाअहली जो है वो लाडले प्लस की तो ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ना तो वोटर्स और आवाम में उनको कोई पजीराई मिली है और ना ही ये जो विनिंग हार्सेस थे वो भी परेशान है कि हम किधर जाएं, और ना ही जिनको डंडे से हाँक के इधर उधर किया जाता था उनकी कोई दाल गलने वाली है। वो भी परेशान हैं कि हमें किस घोड़े पर बिठाया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही एक पहले से ही हारा हुआ है। तो इससे ऐसे सीज़न में, इस ख़ज़ां के सीज़न में, जबकि पीटीआई के लिए एक ख़ज़ां का मौसम है, उनके लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश अभी तक वो निकालने को तैयार नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के और आवाम के। क्योंकि आवाम ने जो है वो एक ज़हन बना लिया है कि उन्होंने अब की बार चौथी बार इस नाअहल टोले को मुसल्लत नहीं करना जिनको पहले भी कई बार लाकर मुसल्लत किया गया है। और अभी इनकी हैसियत जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक वायसराय की, क्योंकि ना इनका अपना कोई दिमाग है, ना इनकी अपनी कोई आवाम में जड़ें हैं, ना इनकी अपनी इस मुल्क में कोई जायदाद है, ना कोई सिटिंग है। ये इस मुल्क पर हुकूमत करने आते हैं और फिर जाकर हिदायत ले आते हैं और फिर जाकर यहाँ पर आर्डर चलाते हैं। लेकिन इस बार आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया गया। अगरचे पंजाब और सिंध में तवील अरसा से कोई निसफ सदी के करीब एक ख़ानदान की हुकूमत रहने की वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो पनप नहीं सकी और इदारे तबाह हो गए हैं, और जो इदारे हैं वो इन्होंने उनको शख्सी ग़ुलाम के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन बाकी दो सूबे जिनमें किसी हद तक जो है 10 साल पीटीआई की हुकूमत के पीके में रहने के बाद वहाँ पे शऊर डेवलप हुआ है, इदारों ने बेहतर जो है डिलीवर किया है, आवाम ने में जो शऊर बेदार हुआ है, तालीम आई है, और वहाँ की पुलिस भी जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। चादर चार दीवारी को उन्होंने पामाल नहीं किया और माओ बहनों की इज़्ज़तों को नहीं उछाला। वहाँ पर तो खौफ के बुत टूट गए हैं। और अब जिस तरह से इतलात आ रही हैं, फुटेज देखी जा रही हैं कि बलूचिस्तान में भी, जो बहुत ही पसमानदा सूबा समझा जाता था, जहाँ पे शऊर की कमी समझी जाती थी, वहाँ पर भी जो है हर इलाके और डिस्ट्रिक्ट और जो कॉन्स्टिट्यूंसी तक जो है वो वहाँ पे पहुँचे हैं। लीडर नहीं हैं, खुद वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। तो इन हालात में बड़ी बड़ी शख्सियात जिनको तोड़ जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर रही हैं। आए सुनते हैं लतीफ़ खोसा की पीटीआई ज्वाइनिंग। देखें, मैं कायदी किसी को भी मानता, दोस्ती का देखें, हमारे बलोचों का रीत ये होती है कि हम दोस्ती में सब कुछ जो है कुर्बान कर सकते हैं। हम गुलामी हमने कभी नहीं की है। क़यादत ठीक है, बेनज़ीर की मैं क़यादत मानता था, भुट्टो साहब की क़यादत मानता था, बाकियों के साथ दोस्ती है। उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान की वकालत क्यों की है, मैंने कहा कि ये मेरा पेशा है, मुझे कोई भी नहीं पूछ सकता और मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा, इसलिए कि मैं कोई आपका पेड मुलाजिम नहीं हूँ, वकील नहीं हूँ, और ये मेरा आईनी और कानूनी हक था मुझे भुट्टो साहब के सामने जो दिया गया था। फिर यहाँ अगर इन्होंने बदतमीजी की थी पंजाब वालों ने तो तसलसल था। एक असल में जो हमारी इख्तलाफ बुनियादी हुआ था वो ये था कि जब इन्होंने शरीफों का साथ देने का पार्टी ने, जरदारी साहब ने फैसला किया, मैंने शदीद मुखालफत की और मैंने ये सबके सामने कहा, सीसी में भी कहा कि बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वजीर नहीं बनना चाहिए। मैंने तो देखिए पीटीआई की जो मुझे मजलूमियत नजर आई उसमें भुट्टो की मुमासरत नजर आई मुझे। जब मुझे मेरे पास तशरीफ लाए इमरान खान साहब
जब मेरे घर पे फायरिंग हुई तो मेरी वो आए थे कि आप खैरियत से हैं, जिस तरह एक हमारा रस्म और रीज होता है। वहाँ उन्होंने बताया कि देखें जी क्वेटा में एक रजाक शर मारा गया है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। और वो अता तारण ने जो है PS to PM सारे चैनल्स पे अभी वो FIR कटी नहीं है, कहा इमरान ने मरवाया, इमरान कातिल है, इमरान को फांसी दो। और फिर इसी तरह दूसरा वो आया, ये जो है ये अपना साइफर वाला, वो भुट्टो को भी उन्होंने कहा था कि बंद कर दे एटम बम बनाना, नहीं तो तुझे इबरत का निशान बनाएंगे, उसको फांसी देकर। इसने भी जब डोनाल्ड लू ने कहा इसको छुट्टी करा दो और नहीं तो तुम्हारे अमेरिका, तो ये दोनों ममासले सब सुन ले जरा। लेकिन मैंने कहा कि एक पॉपुलर लीडर को वो जो दिलों की धड़कन था, अब इमरान खान की वही कैफियत है, माफ कीजिएगा 1000 गुना ज्यादा है लोगों की वाबस्तगी और प्यार और मोहब्बत जो है इमरान खान के साथ। तो मैंने कहा मैं दूसरे वजीर आजम को, पॉपुलर हार्ट थ्रॉब को मैं फांसी नहीं लगने दूंगा। जो मेरे बस में हुआ मैं देखिए, एक तो हम बलोच जो है हमारे हजरत हमजा से हम माखज़ हैं, उनकी औलाद है, उन्होंने अजीम कुर्बानी का जो है दिया था। हक और सच की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ। और ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग इस वक्त हो रही है। अच्छा ये बताएं कि यजीद का साथी नहीं बन सकता। ये बताएं कि जिस यार पहले भी इस हम सफर से गुजर चुके हैं, तुम्हें पता है ज़ियाउल हक से बड़ा गासिब और जालिम तो नहीं था जिसने कोड़े भी मारे, फांसियां तक दी थी। अब इसने थोड़ा इस वक्त जो है उससे मुतजावज है, इसलिए कि कम से कम चादर और चार दीवारी और औरतें और बच्चियां और बच्चों को जिस अंदाज से किया गया है, ये मैं समझता हूँ इंसानियत की तजलील है। जो कोई आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो आप सिर्फ ये एक झलक है। देखिए लोगों का खौफ खत्म हो जाएगा इससे, और आप देखेंगे कि पंजाब में और पाकिस्तान में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं जिनके खौफ खत्म हो। एक और कहा जा रहा है कि ये PTI में पीपल्स पार्टी ग्रुप बन जाएगा। नहीं देखें, ग्रुप श्रुप कोई नहीं बनते होते। अलबत्ता ये है कि पीपल्स पार्टी एक लिबरल प्रोग्रेसिव जमात थी और इस वक्त PTI भी लिबरल प्रोग्रेसिव जमात है। और पीपल्स पार्टी का मसलत ये है कि पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, इमरान खान इस वक्त पीपल्स पॉलिटिक्स कर रहा है। अच्छा कहा जा रहा है कि अपना साहब साथी और दोस्त मैंने उसका गिला नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरी ये सरिश्त में ही नहीं है। वो जो मर्जी आप तासर लेते रहे, समझते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि मैं जिसके साथ हुआ हूँ मैं उसके साथ दिल से हुआ हूँ। अच्छा ये PTI के लिए क्या हिकमत अमली होगी, किस जमात को कैसे इलेक्शन लड़वाएंगे अब आप? इंशाल्लाह इसमें हम बिल्कुल हर सीट पर लड़ेगा, हर सीट पर उम्मीदवार होगा, हर सीट पर आप कवरिंग कैंडिडेट होगा, हर सीट पर हम अपने जो है कैंडिडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर लिहाज से अदालती तरीके से उनको तहफ़्फ़ुज़ लेकर देंगे। और इंशाल्लाह देखेंगे आपके, हम अल्लाह पर छोड़ते हैं और पाकिस्तान की आवाम पर छोड़ते हैं, आपको नतीजा नज़र आ जाएगा कि किस तरह वालेहाना तौर पर किस मोहब्बत से जो है लोग बल्ले को निशान को वोट देते हैं। ये तो लतीफ़ खोसा जो